बिजुका द स्केयर क्रो। 9 साल का राजेश अपने पिता के साथ एक गांव में रहता था। उसकी मां, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं, कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण मर गई थीं और तब से वो बहुत अकेला महसूस करने लगा था। स्कूल में भी उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और हाइट में छोटे होने के कारण उसकी क्लास के सभी बच्चे उसको हर वक्त परेशान करते रहते थे। पर उस रात राजेश की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन स्कूल में राजेश की क्लास के बच्चों ने उसका इतना मजाक उड़ाया कि राजेश की उनमें से एक से लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से सारे बच्चे उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। स्कूल के बच्चे उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, जिसके कारण राजेश को उनसे बचने के लिए एक खेत का रास्ता लेना पड़ा। राजेश उस रास्ते पर चला तो गया, पर उसे नहीं पता था कि उस खेत के बीचों बीच वो उसका इंतजार कर रहा है। वो एक बिजुका यानी एक स्केयरक्रो, जिसके सर की जगह एक मटका था, जिस पर सफेद रंग से एक चेहरा बना हुआ था और जिसका पूरा शरीर भूसे का था, जिसकी 2 आंखें सूरज की रोशनी में चमकते हुए जैसे उसी को घूर रही थीं। उस बिजुका को वहां देखकर राजेश को एहसास हो गया कि वो उस खेत में आ गया है जहां पर कोई कभी नहीं जाता, क्योंकि पूरे गांव को यह बात पता थी कि उस खेत में जाने का मतलब उस बिजुका के हाथों अपनी जान खोना था। वो वहां खड़ा हुआ उस बिजुका को ही देख रहा था कि इतने में जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे वो वहां पहुंच गए और उन्होंने राजेश को चारों तरफ से घेर लिया। डरे हुए राजेश को पता था कि उसका क्या अंजाम होने वाला है, तो उसने अपनी हार मानकर उन लड़कों के हाथों पिटने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली और राजेश वहीं खड़ा रोने लगा। पर तभी उसे भूसे के हिलने की और स्कूल के लड़कों के करहाने की आवाज आई। जब राजेश ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके स्कूल के लड़के जमीन पर गिरे हुए थे और उनके हाथों पर गहरी चोट लगी थी। इस हादसे के बाद सब भागकर अपने अपने घर चले गए। राजेश की हालत घबराहट के मारे इतनी बुरी हो गई थी कि वो एकदम सुन्न पड़ गया और सीधा सोने चला गया। जो कुछ भी उस खेत में हुआ, राजेश रात में बिस्तर पर लेटा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। पर राजेश को यह नहीं समझ आ रहा था कि उस बिजुका ने उसे क्यों नहीं मारा, और यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। देर रात को एकदम से उसकी नींद खुली और उसने देखा कि वो बिजुका उसके कमरे की खिड़की के दूसरी तरफ से उन्हीं सफेद आंखों से उसे घूर रहा था। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, उस बिजुका ने भूसे वाले हाथ खिड़की से अंदर डाले और राजेश का हाथ पकड़ लिया। राजेश झटपटाने लगा, पर तभी उसे एक छोटे बच्चे का दृश्य दिखने लगा जो अपनी गेंद को ढूंढते हुए उसी खेत में जा रहा था। नीची जाति का होने के कारण कुछ ऊंची जाति वालों ने उस बच्चे को उनके खेत में घुसने के लिए लाठियों से मार मार कर उसकी जान ले ली और उसकी हत्या छुपाने के लिए उस बच्चे की लाश को एक बिजुका के अंदर भर दिया। ये सब देखकर राजेश को समझ आ गया कि दरअसल वो बिजुका भी उसी की तरह एक छोटा बच्चा था जो शायद सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता था। उसकी कहानी जानकर राजेश और बिजुका दोस्त बन गए। पर पिछली रात जो गांव में बच्चों के साथ हुआ था, उसके चलते राजेश के पिताजी, जो कि एक पंडित थे, उन्हें उन बच्चों की आत्मा को शुद्ध करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि सबके मां बाप को डर था कि वो बिजुका उनके बच्चों के पीछे पड़ जाएगा और उन बच्चों को मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ राजेश और बिजुका साथ में काफी समय बिताने लगे, जहां पर बिजुका राजेश को अपनी शक्तियों से कई खेल दिखाता और राजेश उसके लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाता। कुछ दिन बाद जब राजेश का जन्मदिन आया तो उसकी क्लास के बच्चे फिर से उससे लड़ने लगे और वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनमें से एक ने राजेश की मां की मौत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से राजेश को इतना गुस्सा आ गया कि उसने बगल में पड़ा डस्टर उस लड़के के सर पर फेंक मारा और वहां से भाग गया।
राजेश भागता हुआ स्कूल के पीछे चला गया, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा गांव हिल गया। क्योंकि उस रात राजेश की क्लास के उन बच्चों को बिजुका के भूसे भरे हाथों ने छाती चीर कर मार डाला। उन बच्चों की मौत के बाद सारे गांव वालों ने सोच लिया कि आज वो उस बिजुका को जलाकर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सारे गांव वालों ने उस बिजुका को ढूंढना शुरू किया, पर वो बिजुका उन्हें कहीं नहीं मिला। राजेश के पिता जब रात को घर पहुंचे तो राजेश घर पर नहीं था। उन्होंने आसपास देखा, तब भी उन्हें राजेश कहीं नहीं दिखा। वो बहुत डर गए और हाथ में मशाल लिए उसे हर जगह ढूंढने लगे। जब राजेश कहीं नहीं मिला तो वो थक हार कर अपनी बीवी की मनपसंद जगह पर जाकर बैठ गए और अपने बेटे को खोने के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगा कि वो बिजुका उनके बेटे को भी कहीं ले गया है। तभी उन्हें राजेश की आवाज सुनाई दी और उन्होंने देखा कि राजेश के साथ वही बिजुका था, पर उन्हें नहीं पता था कि राजेश उस बिजुका को खुद गांव वालों से बचाकर वहां लाया था। राजेश उस बिजुका से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पिताजी मशाल लेकर एकदम से उनके सामने आ गए और उस बिजुका की तरफ अपने बेटे को बचाने के लिए मशाल लेकर आगे बढ़ने लगे। इससे पहले वो कुछ कर पाते, उस बिजुका ने अपने भूसे वाले हाथों से उसके पिताजी को जकड़ लिया। राजेश चिल्लाता हुआ उस बिजुका से अपने पिता को छोड़ने की विनती करने लगा, पर बिजुका उन्हें छोड़ ही नहीं रहा था। तो राजेश ने नीचे गिरी हुई मशाल उठाई और अपने पिता को बचाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को आग लगा दी। जलते हुए बिजुका ने राजेश के पिताजी को अपनी पकड़ से छोड़ तो दिया, पर तब तक राजेश के पिता की सांसें खत्म हो चुकी थीं। उस रात राजेश और भी ज्यादा अकेला हो गया, क्योंकि उस रात उसने 2 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, अपने सबसे अच्छे दोस्त को और अपने